नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी खबर है अभी तक की कि इस बार भोपाल में कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान एक नया नजारा देखने को मिला है। जब कांग्रेसी ज्ञापन दे रहे थे सांसद आलोक शर्मा को, तब आलोक शर्मा ने भी उन्हें एक पत्र थमा दिया। मामला है बच्चियों से जुड़े दुष्कर्म का। महिलाओं से जुड़े दुष्कर्म को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही थी। जनप्रतिनिधियों यानी सरकार के जनप्रतिनिधियों की घेराबंदी कर रही थी, उन्हें ज्ञापन सौंप रही थी जगह जगह। ऐसे ही वाकया हुआ भोपाल में। सांसद आलोक शर्मा के घर पहुंचे जिलाध्यक्ष, जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं भोपाल के, वो और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। उन्होंने एक ज्ञापन दिया और जताया दुख कि बड़े अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं को लेकर, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। आलोक शर्मा ने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी और फिर जो हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था कि आलोक शर्मा भी एक पत्र लेकर बैठे थे। उन्होंने जीतू पटवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको ही सीधे फोन लाइन पर ले लिया उनके नेताओं के सामने और नसीहत दे डाली कि भाई आप लोग यानी कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं ये दुखद है। महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं तो बेहद निंदनीय है। और उन्होंने एक पत्र दे दिया, थमा दिया पीसी शर्मा और भोपाल के जिलाध्यक्ष को। निश्चित तौर से देखिए, सबसे अहम बात यही है कि पूरा वाकया ये था कि कांग्रेस के नेता पहुंचे थे सांसद आलोक शर्मा के पास और उन्होंने एक पत्र दिया। चलिए पहले तो पूरा वो घटनाक्रम पूरा वो सुनवाते हैं आपको कि सांसद आलोक शर्मा ने कैसे जीतू पटवारी, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, बात की उनके नेताओं के सामने। और बेटियों के संवेदनशील मुद्दे पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मेरा ऐसा निवेदन है कि आप इस बात का भी समीक्षा करें कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कब कब कौन कौन से नेताओं ने बहनों को लेकर, बिटियाओं को लेकर किस किस प्रकार के स्टेटमेंट दिए। मुझे लगता है कि इन इस प्रकार के स्टेटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि बहन, बिटिया, माँ बहनें जो होती हैं कहीं ना कहीं समाज का संवेदनशील मुद्दा होता है। सही है। अब आपने बात बिल्कुल मार्केट की बोली, मैंने कहा ना कि पार्टियों का विषय नहीं, विचार का विषय नहीं है, ये दोषी की सुरक्षा नहीं, कोई भी राजनीतिक दल सबको बचना चाहिए बहन बेटियों के मामले में। बात तो सुनो जी, मैंने इसमें राजनीतिक देखिए हम दोनों बात नहीं कर रहे बेहतर है, पर मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपको करना पड़ेगा। हमारे लिए भी जो है आपका मार्गदर्शन है कि ऐसा कांग्रेस को करना चाहिए, हम उसके लिए जो हुई है पर ये। तो चलिए, हमारे साथ दोनों प्रमुख नेता सांसद आलोक शर्मा जी भी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दीपेश जैन जी। आलोक जी से पूछेंगे जवाब, पहले पीसी शर्मा जी के पास चलते हैं। पीसी शर्मा जी, आज आप लोग गए, पूरे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन था, सांसद आलोक शर्मा जी ने भी आपको एक पत्र थमा दिया कि पहले जो है खुद चेक कीजिए कि भाई आपके नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। क्या है पूरा वाकया, आपसे जानेंगे। देखिए, ये बड़ा सिंपल मामला है, कोई प्रदर्शन नहीं था ये। आलोक शर्मा जी से हमने समय लिया था और कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि, पार्षद सब बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके निवास पे पहुंचे और कुल मिला के जिस तरह से कुछ दुष्कर्मों की हत्या होती है और एक स्कूल के अंदर दुष्कर्म हो जाता है, जगह जगह पर एक महीने के अंदर 30 से वाक्य पूरे प्रदेश में सड़क पे रेप जाता है और वो वायरल होता है। ये एक मेरिट जी, तो आप लोग गए थे, आप बने रहिए, आलोक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी, आलोक शर्मा जी जी आलोक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी के पास चलते हैं। मैं भाई पूरी बात सुनो। जी जी, आप बोलिए 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 शर्मा जी। शर्मा जी को शायद दोबारा कनेक्ट किया जाए। जी, आलोक जी, आपके पास आए थे कांग्रेस के नेता, आपने भी एक पत्र थमा दिया उनको। पहले कभी ऐसा देखा नहीं, एक नया नवाचार ये तो देखने को मिल रहा है। नहीं, आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मेरे निवास पर
आए थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे प्रवीण सक्सेना जी, कांग्रेस के पूर्व विधायक, हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री रहे पीसी शर्मा जी, पूर्व महापौर विभा पटेल जी, कई लोग आए थे और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया था कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुष्कर्मियों को सजा मिलना चाहिए। मैंने उसमें यही कहा है कि कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार की राजनीति नहीं करें। अगर आपको राजनीति करना हो तो विकास की बात करें, विकास के मुद्दों पर चर्चा करें। इसी बीच कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष थे जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का मोबाइल मुझको दिया, मैंने उनसे चर्चा करी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब ज्ञापन दिया है, हम सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पर मैंने उनसे एक बात जरूर कही है कि पिछले दिनों आपके कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ जी, उन्होंने प्रदेश सरकार में एक पूर्व मंत्री रही है, महिला नेत्री को उन्होंने आइटम कहा था। पहले वो कांग्रेस में थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में। मैंने उनसे कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने एक नेत्री के बारे में ये कहा था कि रस नहीं है, मैं नाम नहीं देना चाहता। इसी प्रकार कांग्रेस के एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टंचमाल कहा था। एक कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता थी, उन्होंने ये कहा था कि मंडी में अब क्या भाव चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर आज प्रदेश में मासूम बच्चियों के दुष्कर्मियों को तत्काल सजा मिले तो उस सजा दिलाने का काम भी अगर किसी ने किया है कानून बनाकर, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट दे रही है, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव में 50% का आरक्षण दे रही है, और पुलिस में चाहे भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो 33% का आरक्षण दे रही है। धर्म परिवर्तन ना हो इसके लिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू आ रही है। और इस प्रकार से आज देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जो सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूं कि उसकी हकीकत से उनको रूबरू कराया है। तो ये कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, कम से कम उसको आत्म अवलोकन करना चाहिए इन विषयों को लेकर जा रहे हैं। क्या कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं कहा महिला नेत्री को आइटम? क्या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने नहीं कहा कि रस नहीं है नेत्री के अंदर? क्या ऐसा नहीं कहा पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे टंचमाल कहते हैं? तो मुझे लगता है ये गलत बात है और इस प्रकार से जनता को आप भटका नहीं सकते दिमाग। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। मासूम बच्चियों के दुष्कर्मियों को तत्काल सजा मिलना चाहिए, उन्हें मृत्यु दंड का प्रावधान है और इसके लिए कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, कईयों को फांसी की सजा भी दी जा रही है। मेरे पास कई संगठन आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि शीघ्र हम इसकी जनहित याचिका लगाएंगे जिससे कि दोषियों को तत्काल फांसी की सजा मिले। देखिए आलोक शर्मा जी, पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। जी बोलिए पीसी शर्मा जी। मैं कहता हूँ कि ये जो भी कमेंट्स बताए इनने उससे क्या लो पब्लिक की बच्ची का स्कूल क्या ये चीज फांसी की सजा होना चाहिए, ये हमारा वो था। कमेंट्स जो कह दिए ये इसमें इन बातों में दम नहीं हुई। मेन चीज वो है कि वो उसको फांसी नहीं हो रही है। हमने कहा कि फांसी हो, लटकाया जाए, रावण को जैसे लटकाया था ऐसे लटकाया जाए चौराहे पे। और 56 केसेस ऐसे हैं फांसी की सजा सुना दी लेकिन फांसी आज तक नहीं हुई है। ये मेन मुद्दा है जिससे लोग डरे और दहशत में आए। ये और आलोक शर्मा जी ने एक चीज और कही थी वहाँ कि वो साउथ ये अरब कंट्रीज में बोले चौराहे पे मार देते थे। मैंने कहा चौराहे पे मारो। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी पत्रकार ने पूछा कांग्रेस के आदमी ने भी कुछ किया, मैंने कहा गोली उसको भी लटका दो। सवाल उस बात का नहीं है, बच्चियों की रक्षा कैसे। मैंने उपवास रखा था इस बात के लिए उन दिनों में जब नवरात्रि होती कि हम इन बच्चियों का पूजन करते हैं, इनको देवी मानते हैं, इनके साथ ये दुष्कर्म हत्या हो रही है, ये इशू मेन है। मैं इशू वो नहीं ये टंचमाल कह दिया ये कह दिया।
ये इशू आज उसकी जिंदगी से है, उसकी तरह से संभाल हो रहा है उससे है, और उसके लिए नहीं तो आपको ये एहसास किया जाए। आपको ये और एहसास ये जी सांसद जी को ये है कि इसको उन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अगर आप सांसद हो भोपाल राजेंद्र, उन प्लेटफॉर्म पे उठाओ कि सजा मिले तो उनको दोषियों को नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं कि जो प्रावधान है भाई फांसी की सजा का, मध्य प्रदेश सरकार ही प्रावधान से लाई कुछ है। हो रहा है क्या? प्रावधान तो हर चीज का है। हम्म, प्रावधान पे जब तक फांसी नहीं होगी तो उससे होगा क्या भाई? और आलोक जी तो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग ही महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और वही महिलाओं की वकालत करते ये हैं। अभद्र व्यवहार और 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो के हत्या, इसका कोई कंपैरिजन है? जी इसका कोई कंपैरिजन हो तो बताओ, और उसको सजा न मिले, इसका कंपैरिजन हो तो बताइए। चलिए ये और दोनों में आप कोई ये बोल कंपैरिजन रहे हैं, पीसी शर्मा जी आप बोल रहे हैं टंच मार बोलो उससे कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश की करोड़ों माताओं बहनों का अपमान है, यही तो कांग्रेस कर रही है। यही बात अरे यही तो है कि मैं कह रहा हूँ कि इसका, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन, ये दोनों चीजें में कंपैरिजन नहीं है। ये बात हम जो कर रहे हैं कि अभी जो छोटी छोटी बच्चियों आप जो कह रहा हो टंचमाल बोलेगी कांग्रेस। मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है कोई। जहाँ बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, हत्या हो रही है, उसको सजा नहीं मिल रही है, ये उन चीजों को कंपेयर, ये अलग चीज है। एक बार बताइए, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते हैं कि महिला नेत्री से अब तो रस नहीं बचा है। ये क्या अब इस प्रकार की अभद्र अमानवीय टिप्पणी करना चाहिए? ये बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। कहा नहीं? अरे वीडियो चल रहा है, क्या बात कर? उन्होंने कहा, उसका खंडन किया था, गलत है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक महिला नेत्री को नहीं आइटम नहीं कहा था, बताइए पीसी शर्मा जी। देखिए, वो जब वो चुनावी सभा में कोई बात कही होगी, मुझे पता नहीं। मैंने नहीं सुना वो। स्वीकार कर रहे हैं कि चुनावी सभा। अच्छा पीसी शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, आपको ये एहसास था क्या कि आलोक शर्मा जी पहले से तैयारी करे, बाकी जगह ऐसे उदाहरण पेश नहीं हुए, लेकिन आप ज्ञापन देने गए तो उन्होंने भी एक पत्र थमा दिया आपको? नहीं, आलोक शर्मा जी ने जो पत्र दिया है, तो जब लोगों ने पूछा कि ऐसा कोई दुष्कृत्य अगर किया है, आपके मीडिया ने पूछा, तो मैंने कहा किसी ने दुष्कृत्य किया है कांग्रेस के, उसको भी लटकाओ, किसी को मत छोड़ो। मैंने तो कहा ही, अगर किसी ने कोई वो किया है दुष्कृत्य, कोई रेप किया है, रेप, जैसे इनके मंत्री का जो वो था एक प्रतिनिधि, उसने छेड़छाड़ी की थी, अभी आया था सब जगह, तो मंत्री जी ने हटा दिया उनको। तो छेड़छाड़ी तो की ना, पर मेरा ये कहना कि अगर कोई कुकर्म या कोई रेप किया है कांग्रेस संबंधी, तो उसको पहली बार ऐसा हुआ कि आप पहुंचे ज्ञापन देने। अमूमन तो कांग्रेस के लोग जाते थे, ज्ञापन दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ तो देखिए, आलोक शर्मा जी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात की, आपको भी समझाया कि इस तरीके की जो ना करें राजनीति, महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील मुद्दा है। नहीं, आलोक शर्मा जी ने हमको चाय भी पिलाई। अच्छा, चाय भी पिलाई। चलिए, तो ये तो मतलब अच्छी बात है ना, कम से कम परस्पर एक दूसरे से आदान प्रदान हो गया ज्ञापन का। तो आलोक जी और दीपेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, दीपेश जैन साहब, भोपाल के जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, दीपेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर एडिटर हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। पूछना नहीं, देखिए दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहले तो ये कि कांग्रेस ने देखिए आंदोलन की राह छोड़ करके कि जो नया रचनात्मक तरीका अपनाया कि सीधे भाजपा के जनप्रतिनिधियों से, ये जीतू पटवारी की लाइन है कि आप जाइए, मिलिए और इस मुद्दे पर उनका समर्थन हासिल कीजिए, तो हमें लगता है बहुत अच्छी बात है। देखिए, आलोक जी ने जो उदाहरण गिनाया, राजनीति में इस तरह की जुमलेबाजी, इस तरह की बयानबाजी, सभी दल एक दूसरे पर कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी, कटाक्ष, व्यंग करते आए हैं। वो भाजपा के 10 निकाल देंगे नेताओं की कि उन्होंने तब इसको ऐसा कहा था, वैसा कहा था। आलोक जी देखिए, इससे बात नहीं बनने वाली। ये जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, भले ही राजनीति के बहाने ही सही है, राजनीति के लिए ही सही, लेकिन ये सेंसिटिव मामला है। आप सांसद हैं, संसद जाते हैं, ये पूछा जा सकता है वहां पर कि कितने जो ऐसे फांसी के अपराधी, उनकी जो दया याचिका वो राष्ट्रपति के पास लंबित है, ये पूछा जाना चाहिए वहां पर कि उसमें कितने दुष्कर्म और रेप के आरोपी हैं। आपने कहा कि सरकार फांसी पर नहीं टांग सकती, लेकिन जो दया याचिका वहां पर लंबित रहती है, गृह मंत्रालय के अधीन जो रहती चीजें, उनको तो कम से कम क्लियरेंस किया जा सकता है। कांग्रेस की बात बिल्कुल अच्छी है कि ऐसे दुष्कर्मियों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक एक खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। दुष्कर्मियों को सजा मिलना चाहिए और उचित फोरम पर
संसद में भी मैं इस बात को पूरी दमदारी के साथ उठाऊंगा। पर मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आए और हम सभी लोग मिलकर इस दिशा के अंदर बढ़ना चाहिए। हमारी सबकी जवाबदारी है और मैं खुद आगे रहकर इस मामले को उठाऊंगा। बिल्कुल, सबसे अहम चीज यही है कि देखिए इस पर राजनीति से ज्यादा सामंजस्य होना चाहिए। आलोक जी कह रहे हैं, पीसी शर्मा जी। देखिए आप आगे बढ़ के इसको उठाइए, ये मेन कि ये इसलिए हम उसको उठाओ जो भी मैं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे तो कांग्रेस इसमें नॉन पॉलिटिकल तरीके से सामंजस्य के साथ खड़ी रहेगी। चलिए, हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तो कांग्रेस, जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति ना करे, सहयोग करे, तो हम आगे खड़ेंगे, हम सदन में जाकर उठाएंगे पूरा मामला। हमारे थे, उन्होंने कहा तो हम भी आएंगे। चल, आवाज की कुछ दिक्कत हो रही है। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए व्यस्तम समय से। तो देखिए दीपेश, सबसे अहम चीज यही है कि जो एक पॉलिटिकल जो जैसा कहते हैं ना कि घटनाक्रम हुआ, और ये घटनाक्रम थोड़ा अप्रत्याशित लगा, इसलिए ये चर्चा का विषय बना कि भाई कांग्रेस गई थी अपनी बात रखने के लिए, उसका तो पहले से प्रायोजित एक कार्यक्रम था, लेकिन आलोक शर्मा जी भी पहले से पूरे कहें कि मुस्तैद थे कि भाई आएंगे। आलोक जी बर्रुकड़ भोपाली हैं, तो एक-एक उनकी चीजों पे नजर रहती है और बहुत होशियार और चतुर राजनेता हैं। तो देखिए उन्होंने कांग्रेस जो आई, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक तरीके से इस मुद्दे को भुना रही है, भुना लीजिए, कह लीजिए कि ठीक है, इस मुद्दे को उठा रही, विपक्ष का धर्म निभा रही है, अच्छी बात है। और आलोक शर्मा ने जो किया वो उनका धर्म कहता है कि तात्कालिक तो ऐसी समस्याओं को थोड़ा सा जो है उससे बचा जाए, या सीधे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है चीजें कर सकते हैं वो। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वाकई महन जी देखिए, ये जो समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, आज युवतियों की बजाय जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के संग जो हैवानियत हो रही है, वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। समाज में कई कारण से कुरीतियां फैल रही हैं, अश्लीलता फैल रही है, आप मोबाइल का असर कह लीजिए, या जो खुला, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। उन मासूम बच्चियों का कोई कसूर नहीं है, अगर उनको शिकार बनाया जा रहा है तो फिर आपको एक नज़ीर पेश करना होगी। और हमें लगता है आलोक शर्मा बहुत जागरूक राजनेता हैं, वो ऐसे मुद्दे सदन में उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ उनको कोई, या अपनी पार्टी के लिए कोई सुझाव उनको देना हो तो इसमें भी वो आगे रहेंगे। लेकिन ये बात अच्छी है कि ये मुद्दा उठाए, तो हमें लगता है भाजपा के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर एक मत होना चाहिए। अच्छा, चाय पिलाकर ज्ञापन लिया भी और पत्र दिया भी ये अच्छी बात है। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है कि आलोक शर्मा जी सदन में क्या करते हैं और कांग्रेस सड़क पर क्या करती है। देखिए, समस्या का समाधान जो है महन जी ऐसे होता है कि आप चर्चा करें, बातचीत करें, उससे हल निकलता है, ना कि इससे होता है कि ये जाते 150 भीड़ धक्का मुक्की होती, वहां पर उनको खदेड़ा जाता, लाठी चार्ज किया जाता। इससे समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। जब भी समस्याओं का निराकरण हुआ है वो टेबल पर बैठकर चर्चा के साथ ही। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं हाँ। कि भाई मैं आगे आकर करूंगा, जो आपने सुझाव दिए उन पर वो अमल करने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर थोड़ा सा राजनीति ज्यादा ना करे। मतलब राजनीति तो अब ठीक है, राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो प्रेजेंटेशन ना करे। बात यदि गंभीर है, विषय गंभीर है, तो सहयोग करें, साथ मिलकर आए, हम सदन तक बात ले जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल ये पूरा जो मामला था, ये पूरा मामला जरूर सुर्खियों में बना हुआ है कि कांग्रेस एक्शन में थी, लेकिन भाजपा के आलोक शर्मा का जो रिएक्शन हुआ उससे पूरा मामला एक तरह से भोपाल को लेकर सुर्खियों में है। और प्रदेश में एक संदेश जरूर गया है कि भाजपा के नेता भी तैयार रहते हैं कि भाई आप यदि कुछ बोल रहे हैं तो फिर आपके जो नेता महिलाओं के लिए बोल रहे हैं उन पर भी लगाम लगाइए। तो हमारी इस जो बिग ब्रेकिंग है इसमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।